300 meter per second. In water, 1400. ब्लैकबोर्ड शो हो रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes. मीटर पर सेकेंड. एंड इन सॉलिड, सॉलिड हम स्टील की वायर की भी बात कर सकते हैं, उसमें 5000 मीटर पर सेकेंड. सबसे ज्यादा किसमें स्पीड है इसकी? सबसे ज्यादा किसमें है? Ma'am, solid. सॉलिड. Solid. सॉलिड में तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है स्टूडेंट सॉलिड में. ठीक है, तो साउंड की स्पीड ऐसे लिखेंगे, स्पीड. ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड में, फिर सबसे कम जो है आपकी गैसेस. ठीक है, ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन का साइन है, लिख लो ऐसे, लर्न रहते हैं. स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में, एंड देन गैसेस. लिख लिया सबने? लवली दिखाएगा मुझे कहाँ लिखा है. शो मी योर नोटबुक. और स्टूडेंट्स आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में नहीं लिख रहे हो जब आप असाइनमेंट और असेसमेंट सेंड कर रहे हो. तो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा मैं उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर उसमें पब्लिश करूंगी. समझ में आ रही है बात? मैं पब्लिश नहीं करूंगी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर नहीं होगा. तो एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर विद योर नेम व्हेन यू सेंड योर असाइनमेंट और असेसमेंट. लवली दिखा, कहाँ लिखा? फटाफट दिखाएगा मुझे. लवली सुनाई दे रहा है? पढ़ क्या लिखा? पढ़ो क्या लिखा, फटाफट क्या लिखा, जल्दी पढ़ेंगे. की वॉइस कट है. जल्दी पढ़ेंगे क्या लिखा है. ऑन द साउंड. हाँ बोलो बोलो बोलो. अभिनव कैमरा ऑन कर. In air the sound travel 332 meter per second. In water the sound travel 1450 meter per second. In steel sound travel 5000 meter per second. ठीक है, तो वैसे लिखा आपने. सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कि गैसेस में? किसमें सबसे ज्यादा होती है? हाँ, सॉलिड में. सो सॉलिड. तो कैसे बोलेंगे? द साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड मीडियम. The sound travels in solid medium faster than liquid than. faster than liquid than gas. Okay. It means sound travels about 4 times faster in water and 15 times faster in steel than air. Thus, the speed of sound is highest in solid medium and lowest in gaseous medium. The speed of a sound also depends on temperature, pressure and humidity. इतना समझ में आ गया ना? सॉलिड, लिक्विड और गैस में इसका क्या मतलब है? स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है देन लिक्विड देन गैस. पता है आपको क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, तो कैसे डिस्टरबेंस होगी? वहां पे पार्टिकल्स लिक्विड में थोड़ी दूर होंगे, तो थोड़ा दूर जाने में उनको टाइम लगेगा. एयर में तो बिल्कुल दूर दूर पार्टिकल्स होंगे, उनको थोड़ा ट्रैवल करने में, दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करने में या हिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, तो ये लॉजिक है. क्यों सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं. टकराएंगे फटाफट, दूसरे से टकरा जाएंगे. लिक्विड में तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना, गैसेस में और डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा दूसरे पार्टिकल्स तक पहुंचने के लिए, है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जोन 2. आप अपनी नोटबुक में कर लेना. ये अभी निकल लिया. व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर? इट इज 332 मीटर पर सेकंड. why can we not listen to music in vacuum? Because there is a absence of medium. There is no any medium. कोई मीडियम नहीं होता है, so there is no disturbance between the particles.
So that's why sound is not propagate in vacuum. ये आंसर लिखेंगे आप कृतिक. समझ में आई बात? Yes, ma'am. Now next is characteristics of sound के करेंगे. फटाफट कृतिक इसको रीड करो. Characteristics of sound waves. Yes, ma'am. आप हमेशा बेटा जब भी अपना होमवर्क भेजते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करते हो. वेरी नाइस. कुछ स्टूडेंट्स है, यामिनी, वंशिका भी मे भी कभी करती है कभी करती नहीं है, यामिनी भी करती है, आयुष भी. ठीक है, जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में मैं स्टार दे रही हूँ. वेरी गुड आयुष परमार, आप ऊपर लिखते हो. वेरी गुड बेटा. आई एम गिविंग यू. Okay, Kritik, let's start. Start Okay, reading ma'am. characteristics of sound wave. Characteristics of sound wave. Frequency and amplitude are the two fundamental properties of sound which are responsible for different type of sound. Frequency. Any to or and fro motion generated vibration in the object, and such type of motion is called oscillatory motion. The total number of vibration and oscillation produced in 1 second is called frequency. The frequency is measured in hertz, bracket Hz, and the frequency of 1 Hz means 1 oscillation in 1 second. If there is 30 oscillation per second. Okay. Stop reading, Kritik. So आपने after act and delayed act नहीं पढ़ा. We can recognize many familiar sound without seeing the source of that produce them. How does it happen? Delayed act. There are the different sound which are produced by different bodies. Let us explore the parameters that determine the characteristics of sound. So students, sound के दो characteristics हैं जिस वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हमें पता है सेम टाइप की आवाज नहीं होती है. यामिनी की आवाज कुछ और है, प्रियांशी की आवाज कुछ और है. ठीक है, यामिनी की साउंड कुछ और है, प्रियांशी की साउंड कुछ और है. क्यों? क्योंकि उसमें साउंड में ऐसे डिफरेंस क्यों आ रहा है, वेरिएशंस क्यों आ रही है. तो साउंड को समझने के लिए हमें पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होता है. तो साउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, वो टू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेनली. दैट इज द फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज एम्पलीट्यूड. देयर आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. ठीक है, क्यों साउंड्स में वेरिएशंस आती हैं, क्यों हमें आवाजें अलग अलग तरह की सुनाई देती है. ठीक है, जैसे शेर रोअर करता है, रोरिंग ऑफ लॉयन या टाइगर, शेर का दहाड़ना. ठीक है, और गोट भी दहाड़ती है. गोट दहाड़ती है, बकरी दहाड़ती है, है ना. तो क्यों साउंड उनके डिफरेंट है? बिकॉज देयर इज अ variations in their sounds due to their characteristics, that is a frequency and amplitude. जब हम इसको समझेंगे तो इट मींस हमें साउंड में वेरिएशंस भी समझ में आए. ठीक है, 2613. ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. जस्ट अ मिनट, 2613 अभी बन रही हूँ. ठीक है, तो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन सी साउंड की, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. बेसिक प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. इन दोनों की वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सुनाई देती है. ठीक है, जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि साउंड क्यों हमें डिफरेंट टाइप्स की सुनाई देती है, क्यों अलग अलग सुनाई देती है, इन दोनों की वजह से हमें अलग अलग सुनाई देती है. क्या है ये, अब ये समझेंगे हम. ठीक है, सो फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बोलता है
Any to and fro motions generates the vibrations in an object and such type of motion is called oscillatory motion. One by one करके समझेंगे. जब आप झूला झूलते हो, झूला झूलते हो, टू एंड फ्रो वाला, ऐसे Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस वाला जो ये ऐसा टाइप का झूला झूलते, स्विंग भी बोलते हैं इसको, स्विंग. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. झूले में कैसे झूलते हैं? आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं. ठीक है. Yes, ये ma'am. जो आगे पीछे वाला मोशन है, आगे पीछे वाला, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टू एंड And back. Fro motion. टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है. जब हम टू एंड किसी भी टू एंड फ्रो मोशन जो होता है स्टूडेंट, वो आपकी वाइब्रेशंस कॉज करता है. मोबाइल को कभी आप वाइब्रेशन में रखना, उसकी साउंड मत, आप उसका साउंड जो है ना, उसकी साउंड को आप म्यूट करके रखना, उसको वाइब्रेशन में रखना, फिर देखना वो मोबाइल कैसे वाइब्रेट होता है. ठीक है. तो वाइब्रेशन जो है हमेशा इस तरह से होती है. टू एंड फ्रो मोशन, फटाफट टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इस तरह से आगे पीछे पीछे आगे पीछे ऐसे जाएगा, तो ये वाला मोशन जनरेट, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है. दैट इज अ वाइब्रेशन. ये वाइब्रेशन जनरेट करता है. ठीक है. और इस टाइप ऑफ मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. क्या बोलते हैं हम? ऑसिलेटरी. Oscillatory motion. ऑक्सी नहीं बेटा, इट्स ऑसिलेटरी. OSCI डबल LATORY, ऑसिलेटरी मोशन. तो अंडरलाइन कर लेंगे, व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन? Any to and fro motion generate the vibrations in an object and such type of motion is called oscillatory motion. इसको अंडरलाइन कर लो. यहाँ पे आपकी ऑसिलेटरी मोशंस की डेफिनेशन भी कवर हो जाती है. ठीक है. अच्छा, घड़ी का पेंडुलम देखा है? पेंडुलम वाली घड़ियां देखी हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे जाती है? फिर यहाँ पे आती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है ना? Yes. दैट इज द ऑसिलेशन. ऑसिलेशन बोलते हैं. ठीक है. ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं. दैट इज द ऑसिलेशन. ठीक है. अभी क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस. वाइब्रेशंस की बात करेंगे या हम ऑसिलेशंस की बात करेंगे, बोथ आर द सेम थिंग. द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस है, कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. समझ आ रहा है? हम एक सेकंड में देखेंगे कि कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही है. ठीक है. यहाँ पे डबल एल है. कितनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या है? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार फिर से समझाती हूँ, एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना. हम साउंड को, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स कैसे पता चलता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. उसके दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, ये कितनी टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रही है. मान लो एक सेकंड में 12 ऑसिलेशंस हो रही है, ये 12 बार वो चीज वाइब्रेट कर रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है. तो अंडरलाइन कर लेंगे, द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब ध्यान से सुनना, द फ्रीक्वेंसी मीन्स मेजर्स इन हर्ट्ज. अब हर चीज को मेजर करने के लिए उसको मेजरमेंट की जरूरत होती है. हम कैसे देखेंगे फ्रीक्वेंसी को, कैसे मेजर करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल है HZ. ठीक है. इट्स सिंबल इज कैपिटल H एंड स्मॉल Z. Z नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? Z. Z फॉर जीब्रा. Z. H. Z. G नहीं बोल रही हूं मैं, Z. Z. ठीक है. तो दैट इज अ
फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को, जैसे दूध को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को हम किस में करते हैं, हर्ट्ज में मेजर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज मींस 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 1 फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकंड, ठीक है। इफ देयर आर 30 ऑसिलेशंस पर सेकंड, अगर 1 सेकंड में 30 ऑसिलेशंस हो रही हैं, कोई बॉडी 30 बार वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो या 60 ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो 1 सेकंड में अगर 30 ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो 2 सेकंड में कितनी होगी, उसकी डबल हो जाएगी, 30 ऑसिलेशंस। सिंपल सा बुक में दिया गया है, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज में 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है, 1 फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकंड, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1 हर्ट्ज मींस 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ठीक है। 2 हर्ट्ज में कितना आएगा, 60, क्योंकि 1 सेकंड में कितने वो होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड 30 ऑसिलेशंस एंड 2 सेकंड मींस 60 ऑसिलेशंस, ठीक है, लग गया पता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इज 30 हर्ट्ज, ह्यूमन बीइंग्स कैन हियर साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो साउंड है, कितनी फ्रीक्वेंसी से लेकर कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। अगर इस फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी 20 से स्टार्ट होगी और 20,000 तक होगी, तो इसके बीच वाली साउंड को हम सुन सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम सुन सकते हैं। एक बार सुन लो, अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम साउंड हुई तो हम उसको नहीं सुन पाते। यस मैम, आयुष परमार के नेम से कोई और भी है? आयुष परमार के नेम से? यस मैम, लास्ट में उसने ऑडियो कनेक्ट नहीं की है। ओके, मैम आयुष परमार दो नंबर है? नो मैम, रजिस्ट्रेशन नंबर, 1 रजिस्ट्रेशन 2 नंबर लिखा ठीक है? मैम। नो मैम, शायद नहीं। क्या बेटे रजिस्ट्रेशन नंबर? आयुष परमार का भी 2086 है। जिसने ऑडियो नहीं कनेक्ट की है? यस मैम। अभी हट गया ना, वो खुद ही हट गया, देखो। ओके, अभिनव चंब्याल तो नहीं क्लास में? अभिनव चंब्याल, उसकी आईडी से फिर से कोई कनेक्ट हो रहा है? मैम है मैम, अभी लग चल रहा है। नहीं, अभी तो नहीं क्लास में। ओके, अभी किसी और नेम से कोई और होगा तो मुझे बताना है, ठीक है। 2 नेम से सेम होंगे तो मुझे बताना है। ओके, थैंक यू बच्चे। किसने बताया मेरे को ये? हु इज दिस? अभिनव। हाँ, अक्षित। अभिनव। वेरी गुड अभिनव, थैंक यू अक्षित, अभिनव। थैंक यू अभिनव, थैंक यू अक्षित, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम कितनी से कितनी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द एम्पलीट्यूड। अब हम सेकंड उसको करते हैं, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट प्रैक्टिस टेक, इसको एक बार पढ़ोगे ना घर पे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है? यस महक 981 फटाफट रीड करेंगे।
Yes, ma'am. Amplitude. In an oscillation or vibration, the maximum displacement from the equilibrium position is called the amplitude of vibration. In the given figure, the vertical distance from A to A or from C to C is called the amplitude of vibration. ओके अभी देखो एम्पलीट्यूड क्या बोल रहा है. इन एन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, जब भी कोई चीज टू एंड फ्रो में जा रही है लाइक दैट, आगे पीछे इस तरह से जा रही है कोई भी चीज, ठीक है, उसको हम वाइब्रेशंस बोल रहे हैं या ऑसिलेशंस बोल रहे हैं. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस. देखो जैसे वेव जो है आपकी इस तरह से ट्रेवल कर लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से ट्रैवल करती है, ये है टाइम. ठीक है, और अभी देखना यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसके यहाँ आने तक ये कितना डिस्प्लेस हो रही है चीज, दिस इज द एम्पलीट्यूड. दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. ठीक है, ये आपको डायग्राम भी दिया गया है. ठीक है, ये आपको डायग्राम भी दिया गया है. तो वन ऑसिलेशन कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर जो पॉइंट सी से आगे है, दैट इज अ वन ऑसिलेशन. यहां से लेकर स्टूडेंट यहां तक, ये है आपकी वन ऑसिलेशन. वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन. ठीक है, देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, बस इसको मिटा दो, यहां तक ये चीज ऐसे करके, जैसे ऐसे करके बन रहा है ना, देखो दिस वन, दिस वन, दिस इज द वन ऑसिलेशन. यहां तक एक ऑसिलेशन होती है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड. आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, ये हमारी वन ऑसिलेशन, दिस इज अ वन ऑसिलेशन. Is that clear? Now next is, टाइम तो नहीं हुआ अभी, टाइम हो गया है. कल हम पढ़ेंगे दैट इज लाउडनेस एंड पिच के बारे में पढ़ेंगे. जोरों से जब स्पीकर बजता है तो आप अपने कान से बंद कर लेते हो, ये जोरों से कोई हॉर्न बजा के जाए तो कर लेते हो. पिच के बारे में कल. हाँ